नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां छात्र छात्र जो थे वो सड़क पर उतर चुके थे और एक ही मांग थी कि नीतीश कुमार से मिलना है, अपनी बात रखनी है जो डोमिसाइल को लेकर थी। अब आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 छात्र को लेके गया है नीतीश कुमार के पास। और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? क्या बच्चों को लेके नीतीश कुमार के पास पहुंचाया जाएगा या जेल लेके जाया जाएगा? नहीं, जेल लेकर नहीं जाया जाएगा। ऐसे इतना भी क्रूर नहीं होता है कोई भी अधिकारी, क्योंकि ये लोग बच्चे मांग क्या रहे हैं? बच्चे आतंकवादी थोड़े ही हैं, गुंडे थोड़े ही हैं। ये हमारे आपके बच्चे हैं, सबके बिहार के बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बच्चे हैं हमारे आपके परिवार के बच्चे हैं। सब उन बच्चों को देखिए, सब जो है कोई बीपीएससी की तैयारी करता है, कोई दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। कई छात्राएं हैं उसमें, आपकी उम्र की छात्राएं हैं, बच्चे हैं ये लोग। इन लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की मजिस्ट्रेट ने, इमेज खान ने, और कि आप लोगों की मांग पर हम पूरी संवेदना रखते हैं, इस मांग को पहुंचाया जाएगा, आपकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक। लेकिन जब स्टूडेंट से जिद करने लगे कि नहीं, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति 90% डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है हमारे लिए और कैसे हमारा भविष्य डूब रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो फिर इमेज खान जो मजिस्ट्रेट वहाँ थे, उन्होंने बात की होगी और उसके बाद सीएम आवास से हरी झंडी मिली होगी कि ठीक है, इन्हें लेकर आइए। जो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सही, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार के, वे सुनेंगे। और दिलीप कुमार को भी लेके गया है? बिल्कुल, जो 5 छात्रों को ले जाया गया है, छात्राओं को, उनमें दिलीप कुमार एक हैं और 4 दूसरे बच्चे हैं। इन सब को ले गया है। छात्र नेता दिलीप कुमार तो लीड कर रहे थे आंदोलन को, तो उनको तो न ले जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो छात्र नेता दिलीप कुमार और 4 दूसरे स्टूडेंट्स को ले जाया गया है। इन बच्चों को प्रशासन की गाड़ी में ले जाया गया है, यह कहकर ले जाया गया है कि आप चलिए सीएम हाउस, आपको वहाँ ले जाकर हम आपकी मुलाकात वरिष्ठ अधिकारियों से कराएंगे। अब छात्र नेता दिलीप और दूसरे स्टूडेंट्स 4 मतलब कुल 5 स्टूडेंट्स वहाँ से गए हैं और उनकी बातचीत हो रही होगी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समय वहाँ। और जो हमारे संवाददाता वहाँ हैं, उन लोगों ने जो हमें रिपोर्ट भेजी है और जो विजुअल्स भेजा है, उसके मुताबिक जब वहाँ वे लोग बातचीत करने के लिए गए हैं 5 स्टूडेंट्स दिलीप समेत, तो वहाँ अभी भी जमकर नारेबाजी हो रही है। इतनी धूप है चिलचिलाती। मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकला अपने दफ्तर से बाहर, तो मुझे लग रहा था कि मतलब कितनी जल्दी वापस अपने ऑफिस में आ जाऊं। अब सोचिए, इस चिलचिलाती धूप में ये बच्चे बीच सड़क पर बैठे हैं, ज़मीन में बैठे हैं, कितना तब गर्मी हो रही होगी वहाँ और क्या हालत होगी। लेकिन ये हमारे परिवार के बच्चे ये बैठे हैं और इनकी मांग है कि इनकी बातों को सुना जाए। तो जिस तरह से प्रशासन ने और सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है, वो अच्छी बात है कि अगर बच्चे बात करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हमारे बिहार के बात करना चाहते हैं, तो उनको ले जाया गया और उनकी मुलाकात वरिष्ठ अधिकारियों से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से या फिर शिक्षा मंत्री या जिससे भी ज़रूरी समझा जाएगा उससे करवाई जाएगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मिले, हो सकता है चीफ सेक्रेटरी मिले, हो सकता है कि प्रधान सचिव मिले, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मिले। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है। और लेकिन छात्र तो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, युवा शक्ति है। तो ऐसे समय में जब बातचीत के लिए 5 स्टूडेंट्स ले जाए गए हैं, छात्र नेता दिलीप ले जाए गए हैं, इस दौरान भी खूब नारेबाजी हो रही है कि डोमिसाइल 90% डोमिसाइल हमें चाहिए, हमारे भविष्य की हत्या मत करो। खूब नारेबाजी हो रही है। और इस गर्मी में गांधी मैदान के बाहर बच्चों ने तापमान जो है एकदम बढ़ा कर रख दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ये डोमिसाइल लेकर ही रहेंगे। और इनकी मांग है कि तुरंत हमें लागू कर दिया डोमिसाइल नीति लागू की, क्योंकि इनका कहना है कि देखिए कि नीतीश कुमार सरकार को धन्यवाद कि इतनी नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है ना? उसका फ़ायदा तो डोमिसाइल नीति न होने की वजह से दूसरे राज्य के बच्चे उठा ले, झारखंड के बच्चे। हाँ, और उन राज्यों में डोमिसाइल है,
पश्चिम बंगाल का बच्चा यहाँ आकर दे रहा है, यूपी का बच्चा यहाँ आकर दे रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान का बच्चा यहाँ आकर दे रहा है एग्जाम। तो यहाँ डोमिसाइल नहीं है, यहाँ वो हमारे हक में सेंधमारी कर ले रहा है। और हम जब उन राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होना चाह रहे हैं तो वहाँ डोमिसाइल है, वहाँ हमारा रास्ता रोके खड़ी है यह नीति। तो जब उनके राज्यों की सरकारों ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई है कि अपने बच्चों के हितों के लिए, तो हमारी सरकार को भी दिखानी चाहिए संवेदनशीलता। और जब इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात, नियुक्ति की बात नीतीश कुमार सरकार कोशिश कर रही है, तो इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि बिहार के बच्चों को उनका हक मिले, क्योंकि दूसरे राज्यों ने तो रास्ता बंद कर दिया है बिहार के बच्चों का। नहीं तो बिहार के बच्चों के बारे में कहा जाता था कि बिहार के बच्चे इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि वे दूसरे राज्यों, रेलवे, हर जगह सबसे ज़्यादा नौकरी लेने वालों में आगे रहते हैं। लेकिन अब जो है डोमिसाइल नीति की वजह से लगभग हर राज्य ने डोमिसाइल लागू किया है, जिसकी वजह से बिहार के बच्चों का जो सफलता है वो घट गई है दूसरे राज्यों की परीक्षाओं में। तो निश्चित रूप से वे कहाँ जाएंगे। बिहार के बच्चे तो पढ़ने में बहुत मेहनती होते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ करके पानी का छींटा मार के पढ़ाई करते हैं। एक बच्चा तो बता रहा था कि वो कंसंट्रेट करने में उसको दिक्कत होती है। यहाँ पटना में वो बीपीएससी की तैयारी करता है, उसका ख्वाब एसडीएम बनने का है। वो बता रहा था जब बीपीएससी आंदोलन चल रहा था तो रोते हुए एक दिन जब मैं वहाँ गया था गर्दनीबाग, तो उसकी आंखों में आंसू था। वो कह रहा था कि ये जो टिक्की है ना, ये हम इसलिए नहीं रखे हैं कि हम कोई पंडित जी हैं, हम तो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन ये टिक्की देखिए हम इसलिए रखे हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो झपकी आती है 12-1 बजे 2 बजे रात में, तो हम इसको बांध देते हैं खिड़की से। तो जैसे ही हम झपकी आती है तो मेरा टिक्की खिंचाती है तो हम जग जाते हैं और फिर नींद नहीं आती। तो इतना संघर्ष कर रहे हैं बच्चे कि वो टिक्की इसलिए बड़ी करके रख रहे हैं ताकि उसको बांध सकें और बीपीएससी की तैयारी कर सकें, ताकि एक दिन अधिकारी बन सकें। तो इन बच्चों को न्याय दिलाने का काम तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का है, हमारा है, और इन बच्चों की बात पूरी गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और हमें भी उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों पर ध्यान देगी, और देखने वाली बात होगी कि ये कब तक लागू होगा। तब तक इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।